शेरे हिंदुस्तान आलम खान की रिपोर्ट। आज मैं बुद्ध की धरती पे मैं आया हूँ और बुद्ध की इंटरनेशनल प्लेस के नाम पर ये प्रसिद्ध है और यहाँ बुद्ध भगवान की ज्ञान प्राप्ति हुआ। अभी मैं ये धरना स्थल पर मैं आया हूँ जो श्रीलंका गेस्ट हाउस तिब्बत मंदिर के निकट गोलंबर के नाम पर यहाँ पर जाना जाता है। और ये यहाँ पर मैं आपको पूरा लोकेशन दिखाएंगे। ये देखिए, ये मेन रोड यहाँ से दुम्हान सीधा चला जाता है और ये सामने की ओर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये धरोहर मेन मंदिर मेन टेम्पल के नाम पर जाना जाता है। उसी के निकट इन्होंने बौद्ध भंते लोग बौद्ध भिक्षु ने इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आपातकालीन बैठे हुए हैं। जब तक सरकार इनकी मांग को पूरा नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन के लिए संकल्प लिए बैठे हुए हैं। मैं अभी पूरा यहाँ के नज़ारा आपको दिखाएंगे और कुछ यहाँ के श्रद्धालु भंते जो बैठे हुए हैं, जो अनशन पर बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं पूछताछ करूंगा इनकी मांगे क्या है, ये क्या चाहते हैं और क्या क्या इनकी मांगे हैं। मैं इनसे पूरा अवगत होंगे और फिर पूरा आप लोग को वहाँ तक मैं शेयर करूंगा। मैं अभी एक भंते जी से मैं पूछना चाहते हैं कि जो हमारे बीच एक भंते जी वो यहाँ अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, इनसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। सॉरी। अच्छा भंते जी, एक मिनट थोड़ा सा इनसे ले लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बताते हैं। ठीक है। देखिए, ये आपको पूरा गोलंबर में ये मौजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं सब भंते जी और अमरण अनशन पे ये पूरा आपको फिगर नज़ारा दिखाएंगे। ये आपको दिखा रहे हैं, मैं आपको देखिए, ये अमरण अनशन पर बैठे हुए हैं सारे लोग हैं और बारी बारी से यहाँ पर बहुत शाम के टाइम में भीड़ लग जाती है और करीब करीब सैकड़ों आदमी यहाँ पर आते हैं। लेकिन एक भंते जी से मैंने पूछताछ किया तो हमें मालूम हुआ कि इन्होंने कहा कि हज़ारों आदमी हमारे पास हो सकते हैं, अभी 10,000 की भीड़ लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको परमिशन नहीं दिया। कुल थोड़ा से में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, इसको गोलंबर के नाम पर जाना जाता है। ये गोलंबर है। ये गोलंबर के नाम पर जाना जाता है। ये इंटरनेशनल प्लेस सर, एक चीज़ बताइए आप, मैं आपके पास अभी आया हूँ, आपकी मांगे क्या है और कितने दिन हो गए यहाँ पर आप लोग को धरना पर बैठे हुए? प्रशासन या कोई भी पदाधिकारी, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या प्रशासनिक हो या हुकूमत की तरफ से कोई भी आपके पास आया है पूछताछ करने के लिए कि क्यों और क्या, और कोई भी चीज़ के बारे या सुविधा कोई भी चीज़ है तो ये आप बताएंगे पूरा डिटेल में से हमको, और क्यों आपका मांग है और कितना दिन तक आप यहाँ पर धरना पर बैठेंगे, इसके बारे में 2 शब्द हमको बता सकते हैं? सर्वप्रथम शेरे हिंदुस्तान के चैनल को बहुत बहुत साधुवाद आपको, जो आप आए। हमारे बौद्धों की तो ये नेशनल चैनल को क्या एलर्जी है, नेशनल चैनल में कुछ तो दिखाती नहीं है। आज हम लोग 14 दिन से यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे, हमारे भंते लोग खाना भी नहीं खाए हैं। 3-4 भंते सीरियस हुए थे। 3-4 दिन पहले एक डॉक्टर आए थे, वो डॉक्टर चेक किए हैं, दवाई लेने से मना कर रहे हैं, पानी लेने से मना कर रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी मनसा किसी का विरोध करना नहीं है। बौद्ध वैसे भी शांति प्रिय होती है, लेकिन
कुछ तत्वों ने ये समझ लिया है कि बहुत शांत रहता है, तो हम गारंटी ले लिया है। तो इंग्लिश में कहता है ना, टेकन फॉर ग्रांटेड। जी जी। अब वो बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड महाबोधि महाविहार के लिए नहीं रहेगी, क्योंकि महाबोधि में जो हमारे सबसे पवित्र तीर्थ स्थल में, वो बौद्धों के हाथ में नहीं है। यह आंदोलन अभी का नहीं है। 1890 से अनागरी धर्मपाल ने शुरू किया था ये आंदोलन, जब सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने खुदाई की ह्यून-त्सांग की किताब के आधार पर। शॉर्ट में बताएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे, ज़्यादा चैनल पर नहीं जाएगा प्लीज। ये मेन में लोग बताइए। इतनी सारी रैली कर चुके हैं, शांति रैली, इतनी सारी ज्ञापन दे चुके हैं, पूरे देश भर से 500 से ज़्यादा संस्थाओं ने दी। एक साथ पटना में बड़ी रैली हुई, लेकिन सरकार मौन है। तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं थी अनशन में बैठने के। आज 14 दिन है, अभी तक सरकार से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आई है, और जब तक लिखित आश्वासन नहीं आएगी बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए, और बौद्धों का पूरी कमेटी में बौद्ध हो नहीं आएगी, तब तक हम लोग ये उठाने में पेंशन हम लोग नहीं उठाएंगे। मतलब जो मांग है वो मांग को आप वो सरकार पूरा नहीं करेगी लिखित में, तब तक आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर आपातकाल बैठे रहेंगे, चाहे आजीवन क्यों नहीं हमको गुजर जाए, ये आपका मांग है। जी इस पर बहुत तो ये जस्ट आप देख रहे हैं, पूरे ये आग पूरे देश भर फैल गई है और विदेशों में फैल गई है। अब कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हम किसी को माहौल को आसान करने या किसी के विरोध में नहीं आ रहे हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए आ रहे हैं। जबरदस्ती के शिवलिंग रख देना, जबरदस्ती भगवान बुद्ध के मूर्ति को 5 पांडव कहना, आज जो भी कर रहा है उनका भी एक नैतिक जिम्मेदारी है। आज महाबोधि महाविहार के लिए हम लोग चुप नहीं रहेंगे, इतने मैसेज देना चाहता हूँ। धन्यवाद। सेक्रेटरी रह चुके हैं यहाँ पर, 6 साल सेक्रेटरी। आप अपना पूरा नाम बता दीजिए। मेरा नाम आकाश लामा है, मैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और अखिल भारतीय जितने भी संगठन है इसका नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप भी यहाँ पर जनरल सेक्रेटरी के साथ में मैं अभी कुछ पूछताछ कर रहे थे। अभी मैं एक भंते जी के पास मैं आया हूँ जो ये बहुत अनुभविक हैं और लंबी समय से यहाँ बोध गया के धरती पर, ये बौद्ध की धरती पर ये लंबी समय से अपने जीवन को यहाँ बिताए हैं और बौद्धों के साथ में रह करके इसकी प्रचार में लगे हुए हैं और अपना जीवन यहाँ पर संकल्प लिए हैं बिताने के लिए। मैं उनसे कुछ 2 शब्द में पूछताछ करना चाहता हूँ। भंते जी आप बताएं कि आप यहाँ पे जो आपके साथ में धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, तो आपकी मांगे क्या है और क्या आपको आश्वासन अभी तक सरकार की तरफ से आया है, नहीं आया है, इसके बारे में 2 शब्द बता सकते हैं आप हमको? जी, ये जो है हम लोग न्याय पाने के लिए बैठे हुए हैं। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 जो कि संविधान विरोधी है। भारत का संविधान सभी को, सभी धर्मों को समानता और उसके प्रचार प्रसार की सुविधा देता है, लेकिन बौद्धों के साथ ये नहीं है। ये जो बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 है, यही इसी में विवाद है, इसी में झगड़ा है हिंदू बुद्धिस्ट का, क्योंकि यहाँ का जिलाधिकारी जो है वो हिंदू होने पर ही यहाँ का अध्यक्ष होता है। इसके अंदर कमेटी में जो है मेजॉरिटी सारी हिंदुओं की है, जितना भी यहाँ स्टाफ है वो बुद्धिस्ट नहीं है। तो ये बौद्धों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो हम इस नाइंसाफ़ी वाले कानून को समाप्त करा करके संविधान को लागू कराओ कि संविधान के अनुसार हम बौद्धों को न्याय दो, बस यही हमारी मांग है। ये कब तक आपका आंदोलन चलता रहेगा? देखिए, आप जो है ये तो बहुत पुराने समय शुरू हुआ था जब बोधगया महंत इस पर कब्जा था। बाद में गांधी जी ने उस समय 1922 में यहाँ गया के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा था कि बौद्धों को हम ये सौंप देंगे, पहले देश को आज़ाद हो जाने दो। देश आज़ाद हुआ तो ये कानून बनाया संविधान बनाने से पहले, जो कि जिसमें हिंदुओं की मेजॉरिटी है, प्रॉपर्टी बुद्धिस्ट की है। तो जो स्टाफ है सारा कुछ है तो बौद्ध नहीं है, उसमें नाम मात्र के चेहरे 1-2 रखे हुए जिनको जनता बुद्धिस्ट के नाम से जानती भी नहीं है। वो हिंदू ही है, नाम बदल करके उसमें बुद्धिस्ट बना के बिठाए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जब तक के काला कानून ख़त्म ना हो जाए, भारत का संविधान लागू हो जाएगा कि भाई न्याय किया है, बौद्धों के साथ न्याय किया है, तो दुनिया में मालूम होगा कि बौद्धों के साथ न्याय किया है। तो सभी धर्म मजहब वाले भी अपने को सोचेंगे कि चलो एक माइनॉरिटी के साथ में इंसाफ हुआ है। तो इंसाफ करने के बारे में हम बोल रहे हैं कि संविधान को लागू करो और संविधान के विरोधी जो कानून है, जो हिंदू बुद्धिस्ट का झगड़ा पैदा करता है, उस कानून को समाप्त करो। ये आंदोलन अब शुरू हो गया है और अब ये जब तक कि हमारा समाधान नहीं होगा तब तक कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं, चाहे तोप चलाए,
चाहे गोला बारूद बरसाए, चाहे ये धरती फट जाए, हम हिलने वाले नहीं हैं। अब ये चलता रहेगा। अभी मैंने यहाँ सेक्रेटरी और भंते लोग से मैंने इनसे पूछताछ किया हूँ और इन्होंने बता रहे हैं कि आपातकालीन हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और अनशन पर भी बैठे हुए हमारे जो लोग हैं, जब तक हमें सरकार की तरफ से लिखित रूप में कोई भी अगर हमें नहीं मिला या आश्वासन नहीं मिला, जब तक हम अपने आजीवन को यहीं पर संकल्प कर देंगे, लेकिन यहाँ से धरना को हटाएंगे नहीं। और मैं यहाँ जब तक उसको हासिल नहीं कर लेते हैं, जब तक ले नहीं लेते हैं, जब तक आश्वासन नहीं मिलता, तब तक मैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन पर ही बैठा रहूँगा। शेरे हिंदुस्तान आलम खान की रिपोर्ट। ओ लाइव ले रहे हैं इधर में जूता पे 3 साल चलिए सब भनते ही चलिए जी। मैडम बात करना, आगरा से आई है आंदोलन